महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को नसीहत दी है। ये नसीहत ऐसे समय पर आई है जब एनसीपी चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने अजित पवार गुट से कहा है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल न करे। बता दें कि एनसीपी शरद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीपी अजित पवार अपने पैरों पर खड़े हों, चुनाव में शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल न करें, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद है। सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने की जगह चुनाव पर ध्यान दें। कोर्ट ने अजित पवार के वकील बलबीर सिंह से कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि चुनाव में शरद पवार की फोटो, पुरानी या नई वीडियो क्लिप का उपयोग न करें। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच ऑनलाइन सूचना जारी करके ऐसे निर्देश दें। ऐसे में पूरे मामले की बात करें तो साल 2022 में एनसीपी के शरद पवार और अजित पवार गुटों के बीच मतभेद हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने विधायी बहुमत के आधार पर अजित को आधिकारिक एनसीपी के रूप में मान्यता दी और उसे घड़ी चिन्ह यानी कि संयुक्त एनसीपी का मूल प्रतीक आवंटित किया। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 19 मार्च को कोर्ट ने अजित पवार गुट को कुछ शर्तों के साथ घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इसमें यह संवैधानिक घोषणा करना शामिल था कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उनके द्वारा घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कोर्ट में विचाराधीन है और यह शरद पवार गुट द्वारा चुनाव आयोग के निर्णय को दी गई चुनौती के परिणाम के अधीन है। एसएलपी पर सुनवाई करते हुए पीठ ने अजित पवार गुट से कहा है कि वो अपनी प्रचार सामग्री में शरद पवार के नाम और चित्र का इस्तेमाल न करें। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 4 अप्रैल को यह निर्देश दिया गया था कि शरद पवार गुट केवल एनसीपी यानी कि शरद पवार नाम और तुरही बजाता हुआ आदमी चिन्ह का उपयोग करेगा। कोर्ट ने कहा कि दूसरे शब्दों में आवेदक याचिकाकर्ता शरद पवार या समर्थक घड़ी चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार ने एक आवेदन दायर कर प्रार्थना की थी कि अजित पवार के पक्ष को घड़ी के अलावा किसी अन्य चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने को कहा जाए। खैर, मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि हालांकि भारत के लोग बुद्धिमान हैं जो अजित पवार और शरद पवार के बीच अंतर समझते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में वह धोखा भी खा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है। मामले को लेकर शरद पवार गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि अजित पवार गुट के एक एमएलसी ने समर्थन दिलाने के लिए शरद पवार का एक वीडियो क्लिप वायरल किया। बता दें कि शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है। मामले को लेकर शरद पवार गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि अजित पवार गुट के एक एमएलसी ने समर्थन दिखाने के लिए शरद पवार का एक वीडियो क्लिप वायरल किया था, जिसके बाद से ही मामले पर काफी बवाल हुआ था। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एससीपी से मिलकर बना विपक्षी एनडीए गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल करना चाहता है, जो महायुति गठबंधन को चुनौती देता है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।